हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के केस को देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कितने टाइप्स की हो पाएंगी यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन 2-3 वेराइटीज में होते हैं। जरा हम समझेंगे इस बात को। सपोज कीजिए अगर टू लाइंस हमारे पास कोई एक AB लाइन है और एक दूसरी लाइन CD है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये हमारे पास केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई लाइन एक ये थी और दूसरी लाइन एक हमारे पास लाइन ऐसी है, मीन्स ये लाइन पैरेलल नहीं है। ये लाइन पैरेलल नहीं है, ऐसी लाइन जो पैरेलल ना हो और इंटरसेक्ट भी ना करती हो कहीं पर, ऐसी लाइन को बोलते हैं हम लोग स्क्यू लाइंस। ये केस होता है स्क्यू लाइंस का, और ये केस था हमारा पैरेलल लाइन का। दिस इज पैरेलल लाइंस। तो 2 केस हम लोगों ने ये देखे। तीसरा टाइप का क्वेश्चन यहां पर आता है कि व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, मींस अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हूं, अगर ये AB है और ये CD लाइन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, O है। तो हमारे पास 3 टाइप के केस आते हैं। इन तीनों टाइप के केस को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का जो फार्मूला है, उस फार्मूले का यूज करके समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर 3 केस देखे, इंटरसेक्टिंग लाइन का, पैरेलल लाइन का और स्क्यू लाइंस का। तो किस टाइप का फार्मूला हम यूज करेंगे जिससे इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं फार्मूले को। अब अगर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग D से डिनोट करते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला अगर हम लोग यूज करें, नाउ D इज इक्वल टू mod of vector v1 cross vector v2 dot vector a2 minus vector a1 upon magnitude of vector v1 cross vector v2। इस फार्मूले का जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास पैरेलल लाइंस हो, स्क्यू लाइंस हो या इंटरसेक्टिंग लाइंस, तीनों में कहां कैसे यूज करेंगे जरा समझेंगे। v1 क्रॉस v2 a2 माइनस a1 मैग्नीट्यूड ऑफ v1 क्रॉस v2। इस होल पे भी हमने एक मॉडुलस लगाया, क्योंकि हम सभी जानते हैं एज वी नो दैट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर पूरी वैल्यू पर भी मॉड अप्लाई किए हैं, जिसकी वजह से अगर कोई नेगेटिव भी आएगा तो हम उसे पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। चलिए, तो अब ये केस किस लाइन के लिए था, तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे फॉर स्क्यू लाइंस। मींस जब 2 लाइन पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना कर रही हो, तो उस समय हम फार्मूले को यूज करते हैं D is equals to V1 cross V2 dot A2 minus A1 मॉडुलस ऑफ, एक यहाँ मॉडुलस छूट गया है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2। इसकी लाइंस के लिए फार्मूला यूज करते हैं। अब अगर इसी फार्मूले को सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास डिस्टेंस 0 आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग मीन्स अगर डिस्टेंस निकालने पर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और उसकी अगर हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस फार्मूले से निकाली और डिस्टेंस की वैल्यू 0 आ गई, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये दिया होता है, 2 लाइंस दे देते हैं और क्वेश्चन सीधा सा सिंपल होता है, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इंटरसेक्ट चेक करने के लिए भी हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। D is equals to V1 cross V2 dot A2 minus A1 upon magnitude of V1 cross V2, और सॉल्व करके अगर डिस्टेंस 0 आ गया, thus we can say that then two lines are intersecting। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट केस की, कि अगर हमारे पास पैरेलल का केस हो, तो पैरेलल के केस के लिए हमको समझना पड़ेगा
जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो पैरेलल लाइन में क्या होता है कि टू लाइंस अगर पैरेलल हैं तो हम फार्मूले को जब यूज करते हैं तो D इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B टेकिंग मॉडुलस। अब यहां पर देखने में ही समझ में आता है कि B1 B2 नहीं है जबकि लाइंस दो हैं, तो ऐसा क्या है तो खुद भी समझ में आता है कि इन दोनों में कोई चीज कॉमन है। तो कॉमन क्या है कि इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल में होंगे या इक्वल होंगे तब हम कह सकते हैं कि टू लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस का जब भी केस होगा तो हम फार्मूले भी यूज करेंगे D इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इन फार्मूलों का यूज करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। क्वेश्चन है हमारे पास, find the shortest distance between these two lines and lines are written in the vector form. Now first equation of line is vector r1 is equals to I plus 2j plus 3k plus lambda I cap minus 3j cap plus 2k cap. And second equation of line R2 is equals to 4I cap plus 5j cap plus 6k cap plus mu 2I plus 3j plus k cap। अब हमारे पास टू इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर गिवन है, वेक्टर R1 एंड वेक्टर R2। ये वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन है और हमें इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला निकालना है। अभी हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये लाइन पैरेलल लाइन है या स्क्यू लाइंस है। दो ही केस होते हैं हमारे पास, पैरेलल लाइंस होगा या स्क्यू लाइंस होगा। तो अब अगर इसको चेक करना तो हमें मालूम है कि ये जो पहला वाला होता है ये वेक्टर A होता है और ये वैल्यू वेक्टर B की होती है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को कंपेयर करें, वेक्टर R1 इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B1, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इन इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें वेक्टर A1 की वैल्यू मिल जाएगी I प्लस 2j प्लस 3k। इसी तरीके से वेक्टर B1 हो जाएगा I माइनस 3j प्लस 2k। तो हम लिख लेते हैं वेक्टर सबसे पहले हम वेक्टर A2 लिख लेते हैं। वेक्टर A2 इज इक्वल टू 4I कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, एंड वेक्टर A2 वेक्टर A1, क्योंकि हमने A2 को पहले लिख लिया, उसका रीजन भी है कि हम A2 पहले क्यों लिख रहे हैं A1 बाद में, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास A2 माइनस A1 है, हम तुरंत A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसा इसलिए किया गया। वेक्टर A2 इज इक्वल टू 4I प्लस 5j प्लस 6k। नाउ वेक्टर A1 इज इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k कैप। अगर हम अब यहाँ पर चाहें तो सबसे पहले A2 माइनस A1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नाउ वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 इज इक्वल टू 4 minus 1 gives out 3, 5 minus 2 again 3, 6 minus 3 again 3। इस तरीके से A2 माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम निकालेंगे, हमें इससे कंपेयर करने पर इस इक्वेशन की, मीन्स अगर हम इसे इक्वेशन 1 ले लें, इसे इक्वेशन 2 ले लें और कंपेयर करें इक्वेशन R1 वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B1, तो B1 के प्लेस पर वैल्यू हमको मिल जाएगी
नाउ वेक्टर v1 इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसी तरीके से वेक्टर v1 की वेक्टर v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k कैप। अब हमारे पास a1 a2 और उसकी सब्ट्रैक्शन वैल्यू भी आ गई a2 माइनस a1 की। वेक्टर v1 निकल आया, वेक्टर v2 निकल आया। अब हमें जरूरत है वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 की। तो वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 को अगर हम निकालते हैं, चलिए मैं यहीं पर निकाल देता हूं। अब मुझे लगता है बोर्ड यहाँ पर विजिबल नहीं होगा, तो वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 की वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं। नाउ वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें मालूम है हमें क्या करना पड़ता है। डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व होता है i j k। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v1 इज 1 minus 3 and 2, 1 minus 3 and 2। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v2 इज 2 3 1, 2 3 1। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करके वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 आई के रिगार्डिंग हम जब ओपन करेंगे प्लस आई फर्स्ट कॉलम को हेडन किया और फर्स्ट रो को जब हेडन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू 1 मीन्स -3 एंड 3 इंटू 2 मीन्स -6। सेकेंड टाइम माइनस साइन चलेगा, जे कैप बिल्कुल डिटरमिनेंट जैसा सॉल्व करते हैं। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को हेडन किया, 1 1 जा 1 2 2 जा 4 मीन्स 1 माइनस 4 हो गया। नाउ प्लस के की वैल्यू के रिगार्डिंग गए तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो हिडन करने, 3 1 जा 3 2 3 जा -6, माइनस माइनस ये प्लस का 6 हो जाएगा। और एक स्टेप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है माइनस का 9i -3 और माइनस माइनस प्लस होके 3j हो जाएगा प्लस 6 3 9 k कैप। इस तरीके से हमें वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 की वैल्यू मिल गई। इस स्टेप को सॉल्व करने के बाद बोर्ड पे विजिबल नहीं है, मैं यहाँ की तरफ लिख देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं नाउ -9i कैप, बल्कि इसको पूरा समझ लीजिए या मैं इरेज कर देता हूँ आपको यहाँ पर दिख जाए। नाउ वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गई है -9i। देखिए -3 -6 -9 हो गया, माइनस यहाँ पर -3 होगा, माइनस माइनस प्लस का 3j हो जाएगा 639 k कैप 9k कैप। इस तरीके से वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें जरूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2। तो जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालते समय हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं, 9 स्क्वायर मीन्स 81 माइनस 9 स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा, 3 स्क्वायर 9 हो गया, अगेन 81। सबको ऐड कर डालते हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाती है 112 2 9 11 171। इट मीन्स रूट ऑफ 171 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 19। मीन्स वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 की वैल्यू आ गई 19। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फार्मूले में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इरेज कर देता हूँ, ये इक्वेशन ऑफलाइन थी। हमारे पास फार्मूला था शॉर्टेज डिस्टेंस का, वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2। हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे और इस पे भी मॉडुलस लगा देते हैं।
वैल्यूज हमारे पास क्या थी, वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है -9 प्लस 3j प्लस 9k कैप डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 की वैल्यू है 3i प्लस 3j प्लस 3k। हमारे पास वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल चुके थे। मीन्स ये वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 की वैल्यू हमने लाके पुट कर दी। a2 माइनस a1 चाहिए था, a2 माइनस a1 हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, वैल्यू पुट कर दी, मॉडुलस लगाया और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2। तो ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 सॉल्व करके फाइनली आंसर आया है 19। तो हम इसके प्लेस पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं 19। अब हमारे पास सारी वैल्यूज पुट हो चुकी हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें शॉर्टेज डिस्टेंस पता चल जाएगी। देखते हैं d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, अब v1 क्रॉस v2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है हम लोगों को, चाहिए तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है a2 माइनस a1 के साथ। चलिए, डॉट प्रोडक्ट में हमको पता है i डॉट i की वैल्यू होती है 1, j डॉट j की वैल्यू 1, इसी तरीके से k डॉट k कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर i डॉट j हो तो वैल्यू 0 हो जाएगी, k डॉट j हो तो वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स हमारे पास केवल i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k की वैल्यू ही 1 होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो माइनस 9 इंटू 3 हमारे पास हो जाएगा 27 और वैल्यू आ गई माइनस में और i 1 हो गया। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -27। फिर प्लस का 3 3 3 जा 9 हो गया, j डॉट j की वैल्यू 1 हो गई, 9 3 जा 27 और k डॉट k की वैल्यू 1 हो गई। मीन्स हमारे पास सॉल्व करके वैल्यू इतनी आ गई। और एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको देखिए, -27 प्लस 27 कैंसिल आउट हो गया, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या निकल कर आ गई, इतना। और डिस्टेंस है तो यूनिट आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें शॉर्टेज डिस्टेंस टू लाइंस के बीच में फाइंड करने को पता चल गई, जबकि ये लाइन पैरेलल नहीं थी। इट मीन्स अगर जब कोई लाइन के रेशियोज, जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, अगर इक्वल ना हो और साथ ही साथ प्रोपोर्शनलिटी में ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन नहीं है। तो ये जो लाइन पैरेलल नहीं है तो कौन सी लाइन होंगी, तो ये स्क्यू लाइंस होंगी, क्योंकि स्क्यू लाइंस ना तो पैरेलल होती हैं ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक इस तरीके से कि एक लाइन बिल्कुल ऊपर से जा रही हो और एक लाइन इधर नीचे से जा रही हो। ध्यान से देखिएगा, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। मीन्स देखने में तो लगेगा कि ये हो सकता है इंटरसेक्ट कर जाए कि ऐसे करके, लेकिन इनके बीच में ये जो गैप होता है, क्योंकि बिल्कुल एकदम ये इधर से निकलती हैं और ये इसके नीचे से निकलेंगे, लेकिन इनके बीच में गैप बराबर बना रहेगा। ऐसी लाइंस को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन ना होने की कंडीशन में पाते हैं। तो ऐसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2। इस बिहाफ पर हमने इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आइए एक दूसरी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अभी जैसे इस पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो हमने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन को सॉल्व किया। सपोज कीजिए अगर हमारे पास दो इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन हो तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन ऐसा लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस, इफ x प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू y plus 1 upon 6 minus 6 is equals to z plus 1 upon 1. This is the first equation of line. And second equation of line is 3 minus x upon minus 1 is equals to y minus 5 upon minus 2 is equals to z minus 7 upon 1. This is the second equation of line. Now find the shortest distance between these two lines, and lines are in the form of Cartesian form. Cartesian form की इक्वेशन है हमें निकालना। अब एक चीज ध्यान से देखेंगे तो पहली लाइन x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 का फॉर्मेट है, मीन्स स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है।
लेकिन सेकंड इक्वेशन को हम जब देखेंगे तो ध्यान से देखिए, ये सेकंड इक्वेशन 3 माइनस एक्स मीन्स यहाँ पर x माइनस एक्स वन नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर बाकी तो दोनों ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर 3 माइनस एक्स की जो कंडीशन है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, मीन्स स्टैंडर्ड इक्वेशन में बनाना पड़ेगा। तो इसको जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे, नॉट टेकिंग माइनस कॉमन, देन वी गेट x माइनस 3, और जो ऊपर माइनस कॉमन लिया था, थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, माइनस कॉमन लिया, नीचे माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो मैं डायरेक्ट हटा दे रहा हूँ। मीन्स हमारे पास नीचे हो गया 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 7 अपॉन 1। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब हमने इस इक्वेशन 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब हमें शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड के बीच में निकालना है। तो इस इक्वेशन का भी हमें कैसे शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना, तो हम लोग अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ -1 -2 1 है, यहाँ 1 है, -2 है और 1 है। तो देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसके कार्टेशियन इक्वेशन के जो रेशियोज हैं वो, अच्छा इसकी मैंने इसी से कंपेयरिंग कर दी। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड को देखें तो यहाँ 7 6 1 है और यहाँ 1 -2 एंड 1 है। मीन्स हमारे यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं है। इट मीन्स ये लाइन भी पैरेलल नहीं है, बल्कि ये लाइन भी कैसी है, स्क्यू लाइंस की कंडीशन में है। अगर स्क्यू लाइंस हैं तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल है कि अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड को, जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है, हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करेंगे तो किस में आ जाएंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो चलिए हम पहली इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें मालूम है कि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते समय ऊपर की जो वैल्यूज होती है, मींस x+1 y+1 z+1, अब नंबर यहाँ पर कुछ भी हो, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इनके ऊपर के साइन को चेंज कर देते हैं। तो साइन जब चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -i, अब 1 है तो 1 के साथ i डायरेक्ट लिख देता हूँ, -i कैप -j कैप, और ये भी हो जाएगा -k कैप। दिस इज वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7i -6j प्लस k। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्टेड इन वेक्टर फॉर्म। अब दूसरी इक्वेशन मींस हम लोग इक्वेशन थर्ड, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड की बना लिए थे, इसको जब वेक्टर R2 बनाएंगे वेक्टर फॉर्म के लिए, तो यहाँ पर -3 है, इट मीन्स ये हो जाएगा +3, यहाँ पर -5 है, ये हो जाएगा +5, यहाँ -7 है, ये हो जाएगा +7। इस तरीके से ये वेक्टर A2 की वैल्यू हो गई, कांस्टेंट ले लिया म्यू, और लैम्डा एंड म्यू आर द रियल नंबर्स। वेक्टर B2 की वैल्यू है 1 मींस i कैप -2j प्लस k। अब पुराना क्वेश्चन बन गया कि जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था कि हमारे पास दो लाइन बन गई, एक a1 a2 b1 b2, सारी वैल्यूज निकालना और पुट कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को इजी वे में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बस कार्टेशियन की इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें क्या कर लेना है कि इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। वेक्टर फॉर्म जैसे कन्वर्ट करते हैं पूरा फॉर्मूला वही है, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 की वैल्यू निकालें तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए ये a1 है, ये a2 है, तो a2 3 - 1 करेंगे, 3 - -1 मीन्स हो जाएगा 4, तो 4i हो गया। 5 माइनस मीन्स 6 हो जाएगा, 5 1 6 j। ना समझ में आ रहा हो तो एक बार देख लीजिए, अगर 3 में से हम माइनस करेंगे -1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 1 मीन्स 4 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमने 5 में से -1 किया, 5 -1 फिर से वही हो गया, 5 + 1 गिव्स आउट 6, तो मीन्स हम लिख रहे हैं 4i फिर 6j हो गया, 7 + 1 बिल्कुल वही कंडीशन 8k हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 की वैल्यू निकल आई। अब हमें फार्मूले के रिगार्डिंग दूसरी वैल्यू चाहिए b1 क्रॉस b2 की। तो b1 क्रॉस b2 अगर निकालना है तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू है हमारे पास 7i -6j प्लस k, एंड वेक्टर b2 क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसलिए बीच में मैं बड़ा सा क्रॉस लगा दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो, i -2j प्लस k है। अब हमें क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो रिक्वायरमेंट है
तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 की है, तो हमारे पास वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 मीन्स हमने अभी केवल वैल्यू पुट की है। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ। नाउ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अगर हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म पे लिखें तो हमारे पास i j k। वेक्टर b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 6 1 मीन्स 7 माइनस 6 एंड 1। वेक्टर b2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 एंड 1 1 माइनस 2 एंड 1। अब यहाँ से जब हम लोग इसको डिटरमिनेंट फॉर्म पे सॉल्व करेंगे तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 सॉल्व होकर हमारे पास आ जाएगा। ध्यान से देखिए, आई के रिगार्डिंग फर्स्ट कॉलम को हेडन किया और फर्स्ट रो को, तो माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 हो गया, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 हो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस होके 2 हो जाएगा। नाउ माइनस जे के साथ चलेंगे तो सेकेंड रो मीन्स सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो को हेडन किया, 7 1 जा 7 माइनस 1 प्लस के रिगार्डिंग चले फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो मीन्स 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14 1 इंटू माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा। अब सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 की जो वैल्यू आ रही है 6 माइनस 2 मीन्स माइनस का 4i माइनस का 6j माइनस का 8k। ये वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 हमारे पास निकल आया। अब आगे के लिए हम इस इक्वेशन को इरेज कर दे रहे हैं। नाउ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी -4 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर। सारी वैल्यूज को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो मिल जाएगा 16 प्लस 36 प्लस 64। नाउ 116 116 ये वैल्यू हो गई हमारे पास वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 की। अब हमारे पास वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकल आया है और वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड भी निकल आया है। तो हमें अब इस और a2 माइनस a1 की वैल्यू हमारे पास 4i प्लस 6j प्लस 8k आ गई। मीन्स सारी वैल्यूज आ गई, हमें केवल फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम अब इस इक्वेशन को इरेज कर देते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं। फार्मूले के रिगार्डिंग जब हम वैल्यू पुट करेंगे, नाउ d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 की वैल्यू आई हमारे पास -4i -6j -8k। दिस इज वैल्यू ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अब डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है a2 माइनस a1 के साथ। तो वेक्टर a2 माइनस a1 की वैल्यू है 4i प्लस 6j प्लस 8k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 और उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास √116 मिल चुकी है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। d इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, -4 इंटू 4 -16 i डॉट i 1 हो जाएगा, -6 इंटू 6 मीन्स माइनस प्लस माइनस 36 j डॉट j1 -8 प्लस 8 मीन्स हमारे पास वैल्यू आ गई -64। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास √116 ये मॉडुलस इसीलिए लगता था। अब यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू निगेटिव आ गई है, मीन्स हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से निगेटिव ही आएगा। मीन्स d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -116 अपॉन √116। अब मॉडुलस की वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर हो जाती है। इस तरीके से हम इसी चीज को और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ d इज इक्वल टू
रूट से अगर कैंसिल करें तो हमारे पास हो जाएगा माइनस, माइनस साइन हटा देते हैं क्योंकि मॉडुलस में है 116, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन देखा कि वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन को कैसे हम लोगों ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला जबकि कंडीशन हमारे पास स्क्यू लाइंस की थी। दूसरा केस हम लोगों ने देखा कि इक्वेशन जब कार्टेशियन फॉर्म में थी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमने कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया और ये इक्वेशन भी स्क्यू लाइंस की थी, इसलिए हमने फिर से वो कंडीशन यूज की और क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम एक तीसरा केस देखेंगे, तीसरे केस में कि अगर लाइन पैरेलल हो तब हम उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आइए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2 गिवन बाय, now vector r1 is equals to I cap plus 2j minus 4k plus lambda times 2i plus 3j plus 6k cap, and vector r2 is equals to 3 means 3i 3j minus 5k plus mu times वैल्यू हमारे पास 4i plus 6j plus 12k। वेक्टर r1 की वैल्यू, वेक्टर r2 दोनों दिया है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमें देखना है सबसे पहले कि यहाँ पर जैसे वेक्टर a1, नो वेक्टर a1 हमारे पास क्या है, i plus 2j minus 4k, एंड वेक्टर a2 की वैल्यू हमारे पास ये है 3i plus 3j minus 5k। इस तरीके से हमने वेक्टर a1 और वेक्टर a2 को लिख लिया। अब हम लिख लेते हैं वेक्टर b1। तो वेक्टर b1 की वैल्यू हमारे पास 236, इट मीन्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, एंड वेक्टर b2 इज इक्वल्स टू 4i प्लस 6j प्लस 12k। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो केस आया है, तो देखिए वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के जो रेशियो हैं, ये रेशियो अब हमारे पास जो रेशियो है अगर ध्यान से देखिए तो 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2, 6/12 1/2। इट मीन्स यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 प्रोपोर्शनल में है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है d इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और इसका भी मॉडुलस। चलिए अब हम यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ d इज इक्वल टू वेक्टर b, अब इन दोनों में से कोई एक वेक्टर ले सकते हैं क्योंकि दो के दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल में है। तो वेक्टर b की वैल्यू हमारे पास है 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है a2 माइनस a1 a2 क्या था 3 माइनस 1, इट मीन्स हमारे पास हो गया 2i प्लस 3 माइनस 2 हमको मिल गया 1 और 1j को 1j लिख दिया, माइनस 5। देखिए माइनस 5 में से माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 4, इट मीन्स माइनस 1। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -1 मीन्स माइनस k। इसको मैं इरेज कर देता हूं और ये d ही निकल रहा है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू d इज इक्वल टू दिस, क्योंकि अब ये वैल्यू हो गई वेक्टर b की और a2 माइनस a1 करने पर ये आ गया अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b करेंगे तो हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। आगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं
तो d इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना पड़ेगा इन दोनों का, तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 6 माइनस 1 मीन 6 हो जाएगा माइनस साइन के साथ, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 36। आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है d इज इक्वल टू, नाउ 4 3 7 माइनस 6 इज 1 अपॉन 45 45 4 48 रूट ऑफ 48। मॉडुलस लगा है और मॉडुलस का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया d इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 48 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। और यूनिट में सेंटीमीटर मीटर या कुछ ऐसा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर डेकामीटर इस तरीके से रिटर्न करते हैं। ये इक्वेशन फॉर्मेट का है तो यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर किलोमीटर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सिंपल इसके यूनिट पे यूनिट लिख देते हैं। नाउ d इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 48। इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट केसेस शॉर्टेड डिस्टेंस के देखे हैं। और फिर से बता दूं, पैरेलल लाइन, स्क्यू लाइंस, साथ ही साथ वेक्टर फॉर्म पे और कार्टेशियन फॉर्म के इक्वेशन को कैसे हम लोगों ने इजी वे में सॉल्व किया। लेकिन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग फॉर्मेट की होंगी, इसका मतलब है कि हम स्क्यू लाइंस के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस का, शॉर्टेड डिस्टेंस की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम कह सकते हैं, thus we can say that the given lines are the form of इंटरसेक्टिंग लाइन। मीन्स जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तब हमारे पास शॉर्टेड डिस्टेंस की वैल्यू 0 आ जाएगी। थैंक यू क्लास, जय हिंद।